बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान, आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। आज की जो वीडियो है इसमें मैं गुलबर्ग की मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात करूंगा कि इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, कहीं डेवलपमेंट हो रही है तो कहाँ हो रही है, वो सब कुछ बताया जाएगा। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी जरूर हो जाएगी, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं तमाम ब्लॉक्स को कवर करूंगा, जो इनिशियल स्टार्ट वाले ब्लॉक हैं या कोई एंड वाले जाकर ब्लॉक हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं डिफरेंट ब्लॉक से रिलेटेड, उनका तमाम के आंसर इस वीडियो के अंदर होंगे। वीडियो के डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि गुलबर्ग से रिलेटेड आने वाली हर वीडियो आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहे। वीडियो की डिटेल में चलते हैं। गुलबर्ग रेजिडेंशियल इस्लामाबाद में ईद के बाद जो डेवलपमेंट स्टार्ट होनी थी या जो नई मैनेजमेंट आई थी, जो उन्होंने डेवलपमेंट का प्लान देना था, तो स्टिल आज की डेट तक उन्होंने कोई भी डेवलपमेंट का प्लान पेश नहीं किया। न्यू मैनेजमेंट में कुछ लोग अभी भी अपनी सीट पे हाजिर नहीं हुए, जिन्होंने आकर एक्टिव काम करना था, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है। कुछ मौजूदा लोग जो हैं वो ही सिर्फ एक्टिव है, इससे पहले भी वही एक्टिव थे, बाद में भी वही एक्टिव है। किसी किस्म की कोई आज की डेट तक जो है उन्होंने प्लानिंग पेश नहीं की, क्योंकि प्लानिंग अगर वो पेश करते तो उसके मुताबिक जो है वो प्लान तैयार होना था डेवलपमेंट का, और उसके मुताबिक जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो चेंजिंग आनी थी। तो ईद के बाद करंट सिचुएशन ये है कि इस वक्त सेम जैसे ईद से पहले या रमजान में मार्केट थी, सेम वही है, बल्कि शायद थोड़ी सी वर्स कंडीशन हुई है। और उसके बाद डेवलपमेंट का कोई प्लान नहीं है, किसी किस्म का कोई इनकी तरफ से जो है वो बयान नहीं आया, कोई प्लान नहीं पेश हुआ, किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं शो हुई, जिससे जो हम ये कह सके कि किसी ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट शुरू होने फौरी जा रही है। लेकिन एक चीज जरूर है कि इन्होंने JW मैरियट की जो है मार्केटिंग स्टार्ट की हुई है, कि मैरियट होटल की डिगिंग स्टार्ट होने लगी है। दूसरा, यहाँ पर कंसर्ट की तैयारियां की जा रही हैं। और थर्ड, जो सबसे बेसिक जो था, इन्होंने जो मरासला इशू किया था कि लोगों को जिनके ड्यूज हैं उनके ऊपर फाइन इंप्लीमेंट होगा 24 दिन। मरासला के अलावा, नोटिफिकेशन के अलावा अभी तक कोई भी ऐसा प्लान नहीं पेश किया गया जिसके ऊपर हम ये कह सकें कि ये इनकी प्लानिंग है या ये करने जा रहे हैं। बात की जाए ब्लॉक्स की, तो इस वक्त एग्जेक्टिव ब्लॉक, ए ब्लॉक और ब्रावो ब्लॉक, इनमें तमाम में जगह 80%, 90% या 70% तमाम ब्लॉकों की जगह तकरीबन क्लियर है। लेकिन इन तीनों ब्लॉकों की रूमर सबसे ज्यादा है कि इनमें जो बेसिक वाले ब्लॉक हैं, इन तीनों में भी काम स्टार्ट होगा और एक पी ब्लॉक में भी काम स्टार्ट होगा, कि इन 3-4 ब्लॉक्स के अंदर जो है ना वो डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। लेकिन जब तक स्टार्ट नहीं होती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। एग्जेक्टिव के बारे में अल कमाल को जो ठेका दिया गया था वो भी अभी खामोश है कि सोसाइटी की तरफ से गो हेड आएगा तो वो स्टार्ट करेंगे। तो इस वक्त जो लोग भी क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि सबसे जो बड़े मेजर ब्लॉक है वो ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है और पी पाकिस्तान ब्लॉक है। ये 3 मेजर ब्लॉक है, 7 डबल ए ब्लॉक है। सबसे ज्यादा जो क्वेरीज आती हैं वो इन 3 ब्लॉक से रिलेटेड आती हैं कि इनमें क्या सिचुएशन है, हमें लेटेस्ट सिचुएशन बताई जाए। देखिए, लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि एग्जेक्टिव ए, इवन के एग्जेक्टिव 2 का जो पार्ट जहां पर नैब के प्लॉट थे वो भी अभी स्टार्ट नहीं दोबारा किया गया। ब्रावो ब्लॉक की लैंड क्लियर है। काफी देर से जो है ना, आज से 6 माह पहले से ये रूमर चल रही है कि ब्रावो ब्लॉक में फौरी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक स्टिल डेट तक कोई भी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई। अब ये 3 ब्लॉक ये कवर हो गए। डबल ए ब्लॉक की सिचुएशन जो मैं आपको बता दूं कि डबल ए ब्लॉक के बारे में लोगों का अक्सर क्वेश्चन ये होता है कि कितने अरसा में डेवलप हो जाएगा, हमें पोजेशन कब मिलेगा, प्राइसेस कब इसकी जो है ना बढ़ेंगी डबल ए ब्लॉक की। देखिए, डबल ए ब्लॉक चूंकि एक तो एंड का ब्लॉक है और दूसरा अभी वहां पर जो है वो जमीनें बड़ी स्लो एंड स्टडी क्लियर हो रही हैं। सेकंड, जो अगर उसकी डेवलपमेंट इन्होंने स्टार्ट भी की तो 2 साल तो कहीं नहीं गए इनके पास उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अगर वो वहां डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, वो लैंड पूरी क्लियर करेंगे तो डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज अगर इन्होंने कहीं भी वहां जो है वो थोड़ा बहुत भी अपनी लैंड को जो है वो ओनरशिप शो कर दी, वहां ब्लेड लगा दी, तो जो बकाया लैंड है इन्हें नहीं मिलेगी। जिस तरह के यहाँ पहले ब्लॉक्स के अंदर जो मिड के ब्लॉक है, HNO या दीगर ब्लॉक हैं जिस तरह के, जिनकी आज भी लैंड अनडेवलप है, तो वो लैंड इसी वजह से मिल नहीं रही क्योंकि जो हिस्सा डेवलप हो गया नेक्स्ट हिस्से की बाइंग के लिए जा रहे हैं, तो लोग वहां पर आस्किंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं प्राइस की, जिसके ऊपर ये खरीद कर जो है डिलीवर नहीं कर सकते। उसके बाद बात की जाए, ये बड़े ब्लॉक के बारे में बात की थी। पी ब्लॉक की बात करूं तो पी ब्लॉक के अंदर लैंड क्लियर है P1 P2 की, P3 P4 के भी लैंड क्लियर नहीं है। कुछ पार्ट P3 का क्लियर है लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं है। P1 P2 तकरीबन सारे क्लियर है, लेकिन उनमें भी जो आज से 2-2.5 साल पहले काम हुआ था वो एज इट इज पड़ा हुआ है, वहां कुछ भी नई चेंजिंग नहीं आई। प्राइसेस अनडेवलप की डे बाई डे डाउन हो रही हैं, एप्रिसिएशन कहीं भी नहीं हुई जो अनडेवलप प्लॉट है। और जो नियर टू डेवलप है, मतलब जहां पर जमीन की कटिंग है, किसी भी ब्लॉक के अंदर कोई रोड बना हुआ है, कच्चा रोड जिसको कहें, या सीवरेज का काम हुआ है, वहां फिर कुछ प्राइसें मेंटेन रही हैं, वहां डाउन नहीं हुई, लेकिन इंक्रीज खास नहीं हुआ, मेंटेन जरूर रही हैं।
और जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहे हैं प्लॉट वो है डेवलप पोजीशन। डेवलप पोजीशन प्लॉट की सिचुएशन ये रही है कि जब से डेवलप पोजीशन प्लॉट जो है वो मार्केट में है, लोग इस पे सेल परचेज कर रहे हैं या लोग घर बना रहे हैं, जब से थोड़ा सा रुझान भी यहाँ घर बनाने का तेज हुआ है। जैसे एल ब्लॉक में काफी घर स्टार्ट हुए हैं, उसके अलावा जे में काफी घर हैं, एफ में इस वक्त तकरीबन अच्छे खासे घर बन चुके हैं, लोग फैमिलियां रह रही हैं। जैसे जैसे कंजेस्टेड होते जा रहे हैं ब्लॉक, डेवलप पोजीशन प्लॉट जो है ना वो थोड़ी बहुत एप्रिसिएशन के साथ बढ़ रहे हैं। वो कम नहीं हुए, वो स्टेबल नहीं हुए, वो थोड़ा बहुत इंक्रीज उन्होंने जरूर किया है। अब जो ब्लॉक मिड के हैं, जैसे के ब्लॉक है, सबसे पहले में सी ब्लॉक है, फिर के ब्लॉक है, फिर एल ब्लॉक की कुछ अनडेवलप जगह है, फिर उसके बाद विक्ट्री ब्लॉक की अनडेवलप जगह है, टेंगो ब्लॉक की जो अनडेवलप जगह है, आर ब्लॉक की जो अनडेवलप है, एफ ब्लॉक की है, क्यू ब्लॉक की है और एन नेशन ब्लॉक की है, एच ब्लॉक की, ओ ब्लॉक की और जो इसके साथ दीगर जैसे जी ब्लॉक की भी कुछ जगह है। इन तमाम ब्लॉक्स की जो जगह हैं ये जो हाँ बिल्कुल फसलें लगी हुई हैं, वो ऑब्वियसली वो लोगों के पोजेशन में है, वो जगह क्लियर नहीं है। लेकिन इन जिन जिन ब्लॉक्स मैंने अभी नाम लिए हैं, यहाँ पर अगर कहीं 2-4 गलियों की जगह क्लियर है, थोड़ी बहुत कुछ कनाल्स में जगह क्लियर है, तो सोसाइटी वहां एक्टिविटी शो नहीं कर रही। हालांकि 12 बार मैंने वीडियोस के अंदर कहा है कि गुलबर्ग में जहां भी सोसाइटी के पास जगह क्लियर है उन्हें अपनी एक्टिविटी शो करनी चाहिए, जिसमें मार्केट में कम से कम लोगों को ये इत्मीनान हासिल हो कि गुलबर्ग कुछ ना कुछ कर रहा है, डेवलपमेंट करने जा रहा है, जिससे लोग मुतमईन हो। अगर किसी ने कोई एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड ये लोग दें, एक प्लान पेश करें कि हम ये ब्लॉक इतने अरसा में डेवलप करेंगे, इतने अरसा में इसमें पोजेशन हो जाएगा, कम से कम उससे लोगों को ये आसानी जरूर होगी कि जिसने रिटेन करना है वो रिटेन करेगा, जो उतने अरसे तक रिटेन नहीं कर सकता वो डिस्पोज ऑफ कर देगा। अब यहाँ पर किसी भी ब्लॉक के बारे में कि जहां अभी सीवरेज भी डली हुई है या जहां भी सिर्फ कारपेट होने वाला है, वहां स्पेसिफिक कोई टाइम पीरियड नहीं है। अगर कोई टाइम पीरियड आपको दे रहा है वो गलत बयानी कर रहा है, क्योंकि जहां तक मेरे रिसोर्सेज हैं, जहां तक मेरे पास खबरें हैं या जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, किसी भी जगह की 100% श्योरिटी नहीं है कि वो फौरी जो है ना डेवलप पोजीशन हो जाएगा। बातें जरूर की जाती हैं, प्लानिंग जरूर थोड़ी बहुत पहले पेश की थी ईद से, लेकिन ईद के बाद जब से न्यू मैनेजमेंट आई है कोई भी किसी डेवलपमेंट की कोई प्लानिंग नहीं है, सिवाय एक जो फाइल इंप्लीमेंट किया गया, जिससे फाइल इंप्लीमेंट होने से मार्केट में फाइल जो है वो बड़ी तेजी से डाउन की फाइल का शिकार है, कन्वर्टेड भी, फोर्थ भी, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों के ड्यूज इन फाइल्स के अंदर है। और ये फाइल जो है ये डे बाय डे डाउनफॉल का शिकार तब तक रहेंगी जब तक लोगों को क्लैरिटी नहीं हो जाती कि हमें फाइन इंप्लीमेंट हो रहा है या उसमें कोई एक्सटेंशन दे देंगे, डेट की एक्सटेंशन दे देंगे। और बात की जाए अगर और कुछ लोगों का क्वेश्चन था मुझसे कि हमें कुछ आप रास्ता बताएं कि जो ये फाइन इंप्लीमेंट हो रहा है हम किस तरह बचा जाए। देखिए 2 ही रास्ते हैं, या तो आप नुकसान करें या आप फाइन भरें, लेकिन थर्ड रास्ता भी है, वो मैं यहाँ आपको बता नहीं सकता। अगर किसी ने वो रास्ता इंप्लीमेंट करना उसके लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ आपके एंड से होना चाहिए, कुछ सोसाइटी के एंड से होगा उसके अंदर, लेकिन रास्ता मैं बताऊंगा, ऑन एयर नहीं बता सकता, आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और थर्ड जो है इसमें बात की जाए एफ एग्जेक्टिव 1-2 की जो डेवलपमेंट स्टार्ट होनी थी जून के अंदर, बात यही की जा रही है कि वो अपने टाइम पे स्टार्ट होगी। जो नया वालों को टाइम पीरियड दिया गया था एग्जेक्टिव 2 की तो स्टार्ट हुई थी, अभी तक उसकी 15 फरवरी उसकी पोजेशन डेट थी, नहीं दे सके, लेकिन वो इन प्रोसेस है। वहां ये कहा गया कि 6 महीने लेट है, 2024 में एग्जेक्टिव 2 में पोजेशन आ जाएगा, 1 का हिस्सा भी और 2 का वो हिस्सा, या क्लियर हो जाए कि 2 का वो हिस्सा जहां पर कनाल के नैब के प्लॉट है, जो इंस्टॉलमेंट पे दिए गए हैं वो अभी नहीं क्लियर है, उनकी जमीन भी क्लियर नहीं है। कुछ लोगों ने मार्केट में ये भी बताया कि वहां डेवलपमेंट हो रही है, 10 मरला के प्लॉटों में डेवलपमेंट हो रही है, कनाल के उन प्लॉटों में हो रही है जो नैब के हैं, जो ऑल ड्यूज क्लियर है, पहले के पुराने प्लॉट हैं। जो न्यू कटिंग थी जो इंस्टॉलमेंट पे दिए गए उनमें से किसी भी जगह की जो है ना वो क्लियरिटी नहीं है कि वो जगह क्लियर हुई है, और किसी भी जगह पे जो है ना डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं है जहां इंस्टॉलमेंट की बात की जा रही है। और दूसरा जो एफ एग्जेक्टिव 1-2 है उसका भी टाइम पीरियड नहीं है, जो गिवन टाइम पीरियड था वो जून का कहा गया था। अगर जून में ये स्टार्ट करते हैं तो उससे मार्केट के अंदर जरा थोड़ी सी फिजा काम हो जाएगी। इस वक्त सबसे ज्यादा अगर अनडेवलप या नियर टू डेवलप वाले ब्लॉक्स में बात की जा रही है तो एफ एग्जेक्टिव 1-2 में लोग परचेज कर रहे हैं, लोगों ने होल्ड भी कर लिए हैं वहां पे। उसकी रीजन ये है, लोग देख रहे हैं कि जून आएगा तो जून में ये अगर कुछ ना कुछ करते हैं तो ऑब्वियसली इसकी प्राइसेस बूस्ट कर जाएंगी। ये था एक समराइज सा ओवरव्यू पूरी सोसाइटी का। अब यहां पर अगर कोई ब्लॉक मिस हो गया, देखिए मैंने जो मिड वाले ब्लॉक थे जितने HNO, GRS, TV
कि इनकी जो जगह क्लियर नहीं है वो मुश्किल है, वो मैं आज भी कहता हूं कि इनके लिए 90% 100% मुश्किल हो गया वो जगह क्लियर करना, क्योंकि इन्होंने सी ब्लॉक की एक्सटेंशन 70 लाख रुपया पर कनाल के हिसाब से क्लियर करवा लिया। अब ये 70 लाख के हिसाब से कभी भी जगह खरीद कर लोगों को डिलीवर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्लॉट बेचे हुए 17 साढ़े 17 लाख 7 मरले का, 22 साढ़े 22 23 लाख 25 लाख तक जो है वो 10 मरला 3 साल की किस्तों में बेचा था इन्होंने। तो इनकी फिजिबिलिटी पूरी ही नहीं होती, ब्रेक इवन पूरा ही नहीं होता, ये डिलीवर नहीं दे सकते, इनको शफलिंग करना होगा। लेकिन इनको शफलिंग की जो बातें की जा रही हैं वो टाइमली करें। अगर ये जमीन खरीदेंगे, एलओपी अप्रूव कराएंगे, फिर शफलिंग की तरफ जाएंगे तो साल 1.5 साल ये भी ले जाएंगे, जिससे ओवरऑल मार्केट के ऊपर बड़ी बैड जो है ना वो सिचुएशन क्रिएट हुई है इस वक्त, और लोग जो है वो इस कश्मकश में है कि प्लॉट रखें या बेचें। अभी कोई डेवलपमेंट प्लान आ जाता है लोगों के लिए इजी हो जाएगा। मैं इस वीडियो के तवज्जुह से जो है, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग ऐसे तो बात सुनते नहीं है, अगर कोई भी आईबी से रिलेटेड कोई ऑफिसर या कोई हाईएस्ट अथॉरिटी मेरी वीडियो देख रही है तो कम से कम इन्हें ये रियलाइज करवाया जाए कि लोगों को टाइम पीरियड जरूर दे दें, बता दें कि ए एग्जेक्टिव की फला मंथ तक जो है पोजीशन दे देंगे, ए की फला मंथ तक दे देंगे, बी की फला मंथ तक या फला ईयर तक दे देंगे। टाइम पीरियड मेंशन होगा, लोगों को रिटेन करने में, डिस्पोज करने में आसानी हो जाएगी। तो ये एक ओवरव्यू था। अगर कोई क्वेरीज हो आपकी किसी भी ब्लॉग से रिलेटेड, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करें, इंशाल्लाह रिप्लाई आएगा। समटाइम डिले हो जाता है कुछ मसरूफियत की वजह से, लेकिन मैं जरूर रिप्लाई करता हूं। कोई भी किसी किस्म का कोई आपको इंक्वायरी चाहिए हो या आपको किसी किस्म की कोई सर्विसेज चाहिए हो, मैं और मेरी टीम गुलबर्ग में हाजिर है। दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफिज।